नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय है और मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूं। मैं एक स्कॉलर हूं फ्रॉम आईआईटी मुंबई। कुछ सालों से मैं एक रिसर्च कर रहा हूं हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जैसे वेदा और भगवद गीता में लिखे हुए फैक्ट्स पर। और इस चैनल के थ्रू मैं उन सब फैक्ट्स को लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लोर करने वाला हूं, बिल्कुल एक टीचर की तरह, सिंपल लैंग्वेज में। मैं आपसे कुछ थोपने नहीं जा रहा जैसे आजकल के सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज करते हैं। मैं पहले प्रूफ करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। और हां, मैं आज के स्पिरिचुअल गुरुज और साइंटिस्ट्स दोनों को एक्सपोज भी करूंगा, लेकिन एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल मैनर में। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोनों ने ही हमें धोखा दिया है इन डिफरेंट वेज। हमारे आज के स्पिरिचुअल गुरुज बस फैक्ट्स इंपोज कर देते हैं हम पर, बिना किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि उन्हें खुद साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आता। वो सिर्फ हमारे फेथ और भक्ति का फायदा उठाते हैं, और हमने कभी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स भी जानते हैं कि साइंस के सबसे फंडामेंटल लॉज हमारे वेदा और गीता से लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आज जब आप ये सब जानेंगे तो आपको अपने वेदा, गीता और हमारे स्पिरिचुअल बुक्स पर और भी ज्यादा प्राउड फील होगा। अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो आप पार्ट पार्ट करके देखना, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि देखना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्या आप जानते हैं आत्मा अमर क्यों होती है? डू यू नो वाई आत्मा इज इमॉर्टल? क्या आप जानते हैं आत्मा कितने प्रकार की होती है? डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आत्मा आर देयर? क्या आप जानते हैं आत्मा का सोर्स क्या है? डू यू नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ आत्मा? क्या आप जानते हैं आत्मा के गुण क्या है? डू यू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा? क्या आप जानते हैं साइंस आत्मा के बारे में क्या सोचता है? Do you know what science thinks about आत्मा? आज के इस वीडियो में आपको ऊपर दिए गए सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे आत्मा यानी सोल के विषय में। आपने आत्मा के बारे में कई स्पिरिचुअल गुरुज या बाबा से अवश्य सुना होगा। देखिए, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल वर्ड है। इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग जो साइंस में विश्वास रखते हैं सोचते हैं कि आत्मा यानी सोल एक मिथ है। इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट। वास्तव में यह एग्जिस्ट नहीं करता। पर ऐसा नहीं है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग साइंस बैकग्राउंड, बट आई कंप्लीटली बिलीव इन आत्मा। मेरा सोचने का दृष्टिकोण अलग है। मैं इसे स्पिरिचुअल गुरुज की तरह नहीं देखता। मैं इसे साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आफ्टर दिस डिस्कशन योर व्यू रिगार्डिंग आत्मा विल चेंज। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। First, let's define soul. आत्मा का डेफिनेशन क्या है? जब हम किसी टॉपिक को साइंस में शुरू करते हैं तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आपने अपने स्कूल में भी ऐसा पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। साइंस में हम आत्मा को एक प्रकार की एनर्जी के रूप में डिफाइन करते हैं। Confused? Let me explain. जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी होती है, वैसे ही आत्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है। अब सवाल उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अंतर है आत्मा और इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी या लाइट एनर्जी में? द डिफरेंस इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन। सभी एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये सारे मटीरियल एनर्जी होती है, जबकि आत्मा एक नॉन मटीरियल एनर्जी है। समझ नहीं आया? चिंता मत कीजिए, आई विल क्लैरिफाई। मटीरियल एनर्जी वो होती है जो मैटर से उत्पन्न होती है। अब मैटर क्या है? मैटर इज दैट विच हैज सम मास।
इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। इसका मतलब मैटर के पास कुछ वॉल्यूम और मास होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देखें तो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के इंटरैक्शन से बनती है। चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इन दोनों के पास मास होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी एक मटेरियल एनर्जी है। अगर हम साउंड एनर्जी देखें तो ये पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से बनती है, तो साउंड एनर्जी भी एक मटेरियल एनर्जी है। इसी तरह अगर हम लाइट एनर्जी देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से एटम के अंदर बनती है, इसलिए लाइट एनर्जी भी एक मैटर एनर्जी है। वास्तव में इस यूनिवर्स की सभी एनर्जी मैटर एनर्जी है, यानी इनका ओरिजिन मैटर से है। बट आत्मा इज अ नॉन मैटर एनर्जी। यह मैटर से उत्पन्न नहीं हुई है। हाँ, आपने सही सुना, आत्मा इज अ नॉन मैटर एनर्जी। तो फिर यह कहां से आई? इसका सोर्स कौन है? जवाब है ईश्वर या परम ब्रह्म या निराकार विष्णु। वो जो इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स के बाहर स्थित है, वही इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स या ब्रह्मांड में सभी आत्मा का सोर्स है। फिर आत्मा कैसे ईश्वर से उत्पन्न हुई, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पर बात करेंगे। अभी अगर उस तरफ चले गए तो हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे। तो अब तक हमने यह निष्कर्ष निकाला कि 1. आत्मा इज अ नॉन मैटर एनर्जी। 2. इट्स ओरिजिन इज ईश्वर और परमात्मा। अब चलिए बात करते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है। यह भी किसी भी दूसरी एनर्जी की तरह होती है। लाइक एनी अदर एनर्जी, इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी तरंग और वाइब्रेशन। हम जानते हैं साइंस के माध्यम से कि सभी एनर्जी किसी ना किसी वेव या वाइब्रेशन के रूप में होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती है, वैसे ही आत्मा भी वेव या वाइब्रेशन के रूप में होती है। इसी वजह से हम आत्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि वेव कैन नॉट बी सीन, पर हम उसकी उपस्थिति और क्रियाओं को महसूस कर सकते हैं। और एक बात, सिंस आत्मा इज अ वेव, इट हैज सम फ्रीक्वेंसी। आत्मा के पास फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी? एक्सट्रीमली लो। All matter energy vibrates in high frequency of megahertz, gigahertz, and kilohertz, and so on. But Atma vibrates in extremely low frequency, slightly more than 0. ये बहुत शांत होती है। अब सवाल है कि मैं फ्रीक्वेंसी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही प्रूव होगा कि आत्मा क्यों अमर होती है। Why आत्मा is immortal? तो अब तक हमने समझा, 1. आत्मा is a non-matter energy. Its origin is ईश्वर और परमात्मा. It remains in the form of wave or vibration with very low frequency. अब चलिए देखते हैं कि ये रहती कहाँ है। जैसे सभी एनर्जी, वैसे ही ये भी लिविंग बॉडीज और नॉन लिविंग बॉडीज जैसे स्टोन, वुड, एक्सेट्रा में होती है। ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये ओमनी प्रेजेंट है। इसीलिए हिंदुइज्म में हम पाथर और लकड़ी को भी पूजते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उसमें भी आत्मा होती है। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, जहां प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था कि भगवान विष्णु इस पत्थर के स्तंभ में भी है। पर अंतर यह है, नॉन लिविंग बॉडी में जो आत्मा है वो किसी भी कर्मा में शामिल नहीं होती, जबकि लिविंग बॉडी में आत्मा कर्मा में लगती है। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। अब चलिए बात करते हैं आत्मा का स्वभाव कैसा है। पहली प्रॉपर्टी है, इट हैज डिजायर और कामना। यह वही है जो किसी भी कर्म की शुरुआत करती है या किसी क्रिया को करने की इच्छा दिखाती है। यह खुद कर्म नहीं करती, पर यही उसका प्रारंभ करती है। फिर ब्रेन उस कर्म को प्लान करता है और एग्जीक्यूट करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम पास करना चाहता है तो पहले वो सोचता है या इच्छा रखता है,
यही उसका डिजायर है। फिर ब्रेन प्लानिंग करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। आत्मा एक सुप्रीम बॉस की तरह होती है जो टास्क असाइन करता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम ब्रेन करता है। तो बिना आत्मा के ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, और बिना ब्रेन के आत्मा अपनी डिजायर को पूरा नहीं कर सकती। दूसरी प्रॉपर्टी है, इट हैज कॉन्शियसनेस और चेतना। कॉन्शियसनेस मीन्स स्टेट ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग। जैसे हम लाइट, साउंड या किसी भी एक्सटर्नल एक्शन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बिना कॉन्शियसनेस के एक लिविंग बॉडी एक नॉन लिविंग बॉडी के बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, इट कैन फील हैप्पीनेस एंड सैडनेस। अगर डिजायर पूरा हो जाए तो वो हैप्पी होती है, उसे तृप्त आत्मा कहते हैं। और अगर डिजायर पूरा ना हो तो वो सैड होती है, उसे अतृप्त आत्मा कहते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है, इट कैन फील एक्साइटमेंट। जब ब्रेन आत्मा की डिजायर को प्लान और एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब आत्मा को एक्साइटमेंट महसूस होती है। जैसे एग्जाम देने के बाद हमें उसके आउटकम का एक्साइटमेंट होता है, वैसे ही आत्मा को एक्साइटमेंट होता है जब उसकी डिजायर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में होती है। तो अब तक हमने ये चर्चा की, एक, डेफिनेशन ऑफ आत्मा अकॉर्डिंग टू साइंस। 2, इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। 3, इट्स फॉर्म और स्वरूप एंड फ्रीक्वेंसी। 4, वेयर डज इट रिजाइड्स। 5, इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज और स्वभाव। अब अंतिम भाग है, टाइप्स ऑफ आत्मा। आत्मा कितने प्रकार के होते हैं? आत्मा के प्रकार ये है। 1, परमात्मा। ये सुप्रीम गॉड या ईश्वर की आत्मा है जो इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बाहर विराजमान है। यही सभी आत्मा का सोर्स है। ये आत्मा का सबसे शुद्ध रूप है। 2, ब्रह्मात्मा। ये अगले 3 सुप्रीम गॉड ब्रह्मा, विष्णु और शिवा की आत्मा है। ये इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड्स हैं। 3, देवात्मा। ये सभी देवतास, देवयों और महान ऋषियों की आत्मा है। 4, जीवात्मा। ये सभी जीव जंतु जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और एविल्स की आत्मा है। 5, प्रेतात्मा। ये वो आत्मा है जो किसी भी लिविंग बॉडी से मुक्त हो चुकी है और यहां वहां भटक रही है। मुख्य अंतर यह है कि परमात्मा की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है जबकि प्रेतात्मा की सबसे अधिक। एक और अंतर यह है, परमात्मा और प्रेतात्मा दोनों किसी भी लिविंग बॉडी में नहीं होते, जबकि बाकी सभी आत्मा किसी न किसी लिविंग बॉडी में रहती है। परमात्मा और प्रेतात्मा किसी भी कर्मा में शामिल नहीं होते क्योंकि इनके पास लिविंग बॉडी और उसका ब्रेन नहीं होता, जबकि दूसरी आत्मा कर्मा में शामिल हो सकती है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं प्रेतात्मा में विश्वास करता हूं, भले ही मेरा विज्ञान में गहरा बैकग्राउंड हो। हाँ, मैं प्रेतात्मा में विश्वास करता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लोग सोचते हैं कि ये भूत है। प्रेतात्मा को भूत माना अंधविश्वास है। इसका कोई मतलब नहीं है और ये आत्मा के गुणों के खिलाफ है, जैसा कि हमने चर्चा की है। प्रेतात्मा केवल एक भटकती हुई आत्मा है जो किसी जीवित शरीर से मुक्त है और कोई क्रिया नहीं कर सकती। ये बस अपने पुनर्जन्म का इंतजार कर रही है। आप इसके आसपास होने का अनुभव नहीं कर सकते। आपके आसपास अभी कई प्रेतात्मा हो सकती है और आपको पता भी ना हो। साइंटिफिकली इट इज अ नॉन मटीरियल एनर्जी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हायर देन जीवात्मा। याद रखिए, प्रेतात्मा है लेकिन भूत नहीं। अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने आत्मा से संबंधित सभी बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा की है। केवल एक बात बाकी है और वो है कि आत्मा अमर क्यों है। वाई आत्मा इज इमॉर्टल। मैंने संकेत दिया है कि ये उसकी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण है। अब मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप एक लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढें। कृपया अपनी एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में मैं एक थरो एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई होप कई बातें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आत्मा के विषय में एक अलग व्यू आपके सामने लाऊं। अगर आपको संतोष मिला हो तो कृपया मुझे एनकरेज और सपोर्ट कीजिए।
आज हम एक बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे साइंस के दृष्टिकोण से और धर्म के मूल से। आज के 4 डिस्कशन पॉइंट्स हैं। 1. आत्मा अमर क्यों है? Why आत्मा इज immortal? 2. मृत्यु अंतिम सत्य क्यों है? Why death is ultimate truth? 3. क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? सबूत क्या है? Can we see आत्मा? Where is evidence? क्या सभी जीव जंतु, पक्षी, पौधे और इंसान की आत्मा एक ही होती है? Is soul of all living organisms like human, animal, bird and plants same? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Religion and Science. So without further delay, let's start. Point 1. आत्मा अमर क्यों है? Why आत्मा is immortal? मित्रों, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आत्मा एक नॉन मैटर एनर्जी है जिसका एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है और इसी एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी नेचर के वजह से आत्मा अमर है। यस, यू हर्ड इट राइट। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी नेचर, इट इज इमॉर्टल। चलिए इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने अपने घर का इन्वर्टर बैटरी फुली चार्ज किया, फिर आप 2 महीने के लिए वेकेशन पर चले गए। सब अप्लायंसेस ऑफ था, बैटरी यूज ही नहीं हुई। 2 महीनों के बाद अपने वापस आने पर देखा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन कैसे और एनर्जी कहां गई? इसका मतलब वो डिकेड हो गई दूसरे फॉर्म में, सराउंडिंग्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिन के टाइम जब रूम में सनलाइट थी, आपने अचानक सब डोर और विंडोज बंद कर दिए, तो क्या हुआ? रूम में डार्कनेस आ गई। तो लाइट एनर्जी कहां गई? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एयर पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो गई। ये दोनों एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी बताते हैं। 1. एनर्जी कैन नॉट बी हेल्ड और स्टोर्ड परमानेंटली। सिंपल शब्दों में, एनर्जी को लॉक नहीं की जा सकती, वो हमेशा किसी दूसरे फॉर्म में डिके होती है। बिल्कुल इसी तरह आत्मा भी एक एनर्जी है, वो एक ही बॉडी में परमानेंटली लॉक नहीं हो सकती। एक दिन वो बॉडी छोड़ देगी, जैसे इन्वर्टर बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी छोड़ती है। और जब आत्मा बॉडी छोड़ देती है, हम कहते हैं डेथ हो गई। इसीलिए कहते हैं डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये बात गीता में लिखी है। जो इस मटेरियल वर्ल्ड में आया है उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। Greater the frequency, faster it will decay. इसीलिए लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से तेज डिके होती है। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा की फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली लो है, इसलिए ये बहुत धीरे डिके होती है। बॉडी से निकालने में बहुत लंबा समय लगता है। हम खाना खाते हैं ताकि अपने ऑर्गन्स के लिए और एनर्जी बना सके। वो एनर्जी क्विकली डिके होती है, इसलिए हमें बार बार खाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, क्या हम कुछ खाते हैं ताकि आत्मा के डिके को कॉम्पनसेट करे? नहीं, क्योंकि उसका डिके रेट बहुत लो है। सोचो, अगर आत्मा की फ्रीक्वेंसी हाई होती तो हमें मार्केट से आत्मा ड्रिंक पीना पड़ता। जस्ट जोकिंग। एक और बात, जो भी एनर्जी हम जानते हैं वो सब मैटर एनर्जी है, और जब वो डिके होती है तो वो सिर्फ एक मैटर एनर्जी से दूसरी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, इन्वर्ट बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब सभी मटेरियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन आत्मा एक ही नॉन मैटर एनर्जी है इस यूनिवर्स में, और जब ये डिके होती है तो ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती,
क्योंकि दूसरा फॉर्म है ही नहीं। इसलिए आत्मा बॉडी से डेथ के टाइम निकल जाती है, पर यह हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है। और इसीलिए हम कहते हैं आत्मा इज इमॉर्टल। यहां एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साइंटिस्ट ने रिसेंट सेंचुरीज में प्रपोज किया। लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा बस बॉडी बदलती है, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कही थी। क्या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आत्मा से इंस्पायर्ड है? नहीं, ये मेरा व्यू है। आपका क्या व्यू है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अब चलिए दोस्तों, हमारे डिस्कशन का सेकेंड पॉइंट है मृत्यु अंतिम सत्य क्यों है। हाँ, वाई डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ। लेट मी एक्सप्लेन। बॉडी तब तक अलाइव है जब तक सोल उसमें है। डेथ तब होती है जब सोल यानी आत्मा बॉडी को छोड़ देती है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की डेथ में सोल अचानक बॉडी से नहीं निकलता। बर्थ के बाद जब अम्बिलिकल कोड कट होता है, तब से ही आत्मा का डिके प्रोसेस बहुत धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा ग्रेजुअली डिके होती है, वैसे वैसे हमारी एज बढ़ती है और इसका डिके फ्रीक्वेंसी सोल वेव के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। एंशिएंट टाइम्स में हमारे ग्रेट योगीज मेडिटेशन करके इस डिके प्रोसेस को स्लो कर सकते थे और अपनी लाइफ स्पैन इंक्रीज कर लेते थे। सिंपल फॉर्मूला था, लेसर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी लाइफ स्पैन। एक और बात, जब आत्मा बॉडी से धीरे धीरे डिके होती है तो ये एक ऑरा बनाती है बॉडी के आसपास, और जैसे जैसे डीके होता है ऑरा का थिकनेस बढ़ता जाता है जब तक कि डीके प्रोसेस एंड नहीं होता। और जब पूरी सोल एनर्जी बाहर आ जाती है, फर्दर डीके स्टॉप हो जाता है और सोल बॉडी को कंप्लीटली छोड़ देता है, और वही डेथ का मोमेंट होता है। लेकिन सडन डेथ केसेस में, जैसे एक्सीडेंट में, सोल का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाता है और वो इंस्टेंटली बॉडी से निकल जाता है। अब ये सोल ऑरा का कॉन्सेप्ट एक और एग्जाम्पल से समझिए। आपने कभी देखा है कैसे एक वाटर टैप से लास्ट ड्रॉप गिरता है? सोचिए, लास्ट ड्रॉप डिटैच होने वाला है। उस ड्रॉप में कई वाटर पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल सबसे पहले टैप से अलग हुआ, वो अब भी उस ड्रॉप का पार्ट है, चाहे वो टैप को टच नहीं कर रहा हो। लेकिन टॉप मोस्ट पार्टिकल अभी भी टैप के कांटेक्ट में है, और जब ये टॉप मोस्ट पार्टिकल टैप से अलग हो जाएगा, तब पूरा ड्रॉप एक साथ डिटैच हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो आत्मा बॉडी से पहले निकलना शुरू करती है, वो एक ऑरा बनाती है जो अब भी पूरी आत्मा का हिस्सा होता है। जब लास्ट फेज ऑफ डिके खत्म होता है, तब पूरी आत्मा बॉडी से निकल जाती है और तब डेथ होता है। इन अदर वर्ड्स, नेचुरल डेथ एक सडन प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि हम रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे होते हैं और एक दिन पूरी तरह मर जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये नेचुरल डेथ प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसे एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। सोचिए, आपके पास एक फुल्ली चार्ज्ड इन्वर्टर बैटरी है। आप उसे यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आइडल रखा है। फिर भी वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी लूज करती रहती है। कुछ महीने बाद आप देखेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, और आप सोचेंगे कि जब यूज नहीं किया तो डिस्चार्ज कैसे? और अगर आप उस बैटरी को चार्ज करके यूज कर रहे हैं, तब भी 100% स्टोर्ड एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ डिके हमेशा होता है। यही प्रॉपर्टी है हर एनर्जी की, कि वो स्टैग्नेंट नहीं रह सकती। अगले पॉइंट में मैं आपको इससे रिलेटेड एक और डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, पर अभी इस फैक्ट को याद रखिए, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस।
अब चलिए हमारे डिस्कशन का थर्ड पॉइंट है, कैन वी सी आत्मा? वेयर इज द एविडेंस? चलिए डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लोग अक्सर पूछते हैं, आत्मा का एविडेंस क्या है? आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है? चलिए लॉजिकली समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, आत्मा इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी को डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट्स को हम देख या फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइट एनर्जी का एविडेंस क्या है? हम डायरेक्टली लाइट की एनर्जी को नहीं देखते, हम उसका विजुअल इफेक्ट देखते हैं और कहते हैं हां, लाइट एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी का एविडेंस क्या है? आप सीधे करंट को नहीं देखते, लेकिन जब फैन घूमता है, बल्ब जलता है, तो आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। सिर्फ इफेक्ट दिखाई देता है, एनर्जी खुद नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई लिविंग बॉडी कॉन्शियसनेस दिखाती है, डिजायर दिखाती है, मतलब उसके अंदर आत्मा है। कॉन्शियसनेस बॉडी के हर पार्ट से आती है, क्योंकि आत्मा हर सेल में प्रेजेंट होती है। आत्मा हर सेल को अलाइव रखती है, जबकि बाकी एनर्जीज सिर्फ उस सेल या ऑर्गन्स को फंक्शन करने में मदद करती है। कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन से नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप किसी पर्सन को गलती से नेक से कट करके 2 पार्ट्स में कर दो, तो उसके बाद भी किडनी को ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी अभी भी अलाइव है, और वो अलाइव है क्योंकि उसके अंदर आत्मा अभी भी है। इसीलिए डायरेक्ट एविडेंस हम नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा के इफेक्ट्स हर लिविंग बॉडी में क्लियरली दिखाई देते हैं। और अब हमारे डिस्कशन का लास्ट पॉइंट, क्या सभी जीव जंतु, पक्षी, पौधे और इंसान की आत्मा एक ही होती है? इज सोल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, एनिमल, बर्ड एंड प्लांट सेम? आंसर है यस, इट इज सेम, लेकिन काम अलग अलग करता है, अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल के साथ। ह्यूमन का कॉन्शियसनेस लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए डिजायर का लेवल ह्यूमन में मैक्सिमम होता है। एनिमल्स में डिजायर कम होती है, इसलिए उनके बैड कर्मा करने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। प्लांट्स में तो सबसे कम डिजायर होती है, और इसलिए बैड कर्मा का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है। एक और बात, अलग अलग लिविंग बीइंग्स की आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। इवन 2 अलग अलग इंसान की आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है। यह डिपेंड करता है कर्मा और डिजायर पर। हायर लेवल ऑफ डिजायर मींस हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ आत्मा, इसलिए ह्यूमन में डिजायर ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल जर्नी को भी इफेक्ट करता है। अब कंक्लूजन, आत्मा एक अमर नॉन मैटर एनर्जी है जो हमेशा अपने फॉर्म में रहती है। 2, डेथ एक नेचुरल और इनेविटेबल प्रोसेस है। 3, आत्मा को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर उसके इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं। चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो, बर्ड हो या प्लांट, सबकी आत्मा एक ही प्रकृति की होती है। अब आप बताइए, आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और आपके अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या आप जानते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्मा, बॉडी, सोल और माइंड? कर्मा के लिए जिम्मेदार कौन है, शरीर, आत्मा या मन? हु विल गेट पनिशमेंट इन हेल, बॉडी, सोल और माइंड? नरक में सजा किसको मिलेगी, शरीर को, आत्मा को या मन को? हु विल गेट रिवॉर्ड इन हेवन, बॉडी, सोल और माइंड? स्वर्ग में इनाम किसको मिलेगा, शरीर को, आत्मा को या मन को? What is the nature of punishment or reward? सजा और इनाम का स्वरूप क्या है? Is the concept of rebirth is logical and justified? पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्या तार्किक और न्यायिक है? What are good karma and bad karma? अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा का मतलब क्या है? What is liberation? How does it happen? मोक्ष क्या है? ये कैसे मिलता है? आज हम एक एक करके समझेंगे।
नमस्कार, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिलीजन एंड साइंस। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज का पहला पॉइंट, कर्म के लिए कौन जिम्मेदार है, शरीर, आत्मा या मन? आओ देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कर्म में कौन कौन शामिल है, सोल, माइंड या दोनों। क्या आत्मा बुरे कर्म में शामिल होती है? देखिए, किसी भी कर्म के लिए सबसे पहले जरूरत होती है डिजायर की, इच्छा की। और ये डिजायर कौन बनाता है? आत्मा। मतलब आत्मा ही है जो किसी कर्म को शुरू करने का बीज बोई है। फिर जब डिजायर बन गई, एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग होती है। ये काम करता है मन और एक्चुअल एक्शन होता है शरीर के ऑर्गन से, जैसे हाथ, पैर, जबान, सब मन के डायरेक्शन पर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम पास करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डिजायर है कि एग्जाम पास हो। यह डिजायर किसने बनाई? आत्मा ने। फिर मन प्लान बनाता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है। और शरीर एक्चुअल काम करता है, लिखना, पढ़ना, रिवाइज करना। तो प्राइमरी जिम्मेदार कौन हुआ? सोल। तो इसलिए जब शरीर मर जाता है तो जो आत्मा उसमें थी वही स्वर्ग या नरक जाती है और वहीं से पुनर्जन्म का साइकिल चलता है। अब एक और बात, जब आत्मा अच्छे कर्म करती है तो ये प्योरीफाई होती है और धीरे धीरे देवात्मा में बदलती है। फिर अंतिम रूप में जाके ब्रह्मात्मा, भगवान विष्णु का आत्मा स्वरूप में मर्ज हो जाती है। इस स्टेज पर मोक्ष मिलता है और पुनर्जन्म नहीं होता। प्योरिफिकेशन का मतलब है आत्मा की फ्रीक्वेंसी कम हो जाना। अच्छा कर्म में फ्रीक्वेंसी कम होती है, बुरा कर्म में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब आत्मा सेटल होती है, शरीर से उसका एमिशन कम होता है, लाइफ लॉन्गेविटी बढ़ती है और डिजायर्स कम हो जाती है। इसीलिए पुराने समय के ऋषि मुनि अपनी इच्छा शक्ति कम करके शरीर और आत्मा दोनों को शांत बनाते थे। इसीलिए हम कंक्लूजन निकलते हैं कि सोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी गुड और बैड कर्मा। और ज्यादा डिजायर के कारण हम जिंदगी में ज्यादा दुख पाते हैं। भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा था, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजायर्स लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग। मतलब कामनाओं के विनाश में ही दुखों का विनाश होता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, गुड कर्मा और बैड कर्मा का मतलब। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन आपने एक भिखारी को पैसे दिए, क्या यह गुड कर्मा है? एक दिन आपने रास्ते में किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या यह बैड कर्मा है? इसका आंसर है जरूरी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक्शन देख रहे हैं, इंटेंशन नहीं। अगर भिखारी को पैसे देने का मकसद सिर्फ हेल्प करना नहीं, बल्कि लोगों को दिखाना है कि मैं कितना दयालु हूं, तो यह सेल्फिश इंटेंशन हुआ। आजकल तो लोग हेल्प करके उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। पॉलिटिशियंस गरीब के घर जाकर खाना खाते हैं, असली मकसद सिंपैथी लेना होता है ताकि वोट मिल सके। तो कर्मा का हिसाब इंटेंशन से होता है, एक्शन से नहीं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आपने सुना होगा सत्ययुग की एक कहानी किंग बलि की, जो विष्णु पुराण में आती है। किंग बलि बहुत दयालु थे, किसी को भी दान देते थे। उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा दाता कोई नहीं। प्रजा भी उनकी बड़ी तारीफ करती थी। यानी उनका दान करना असली हेल्प नहीं, बल्कि एक तरह का प्राइड था। एक दिन भगवान विष्णु एक बावने ब्रह्मांड के रूप में आए और दान मांगा। किंग बलि ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विष्णु जी बोले, मुझे एक छोटी सी जमीन चाहिए जिसमें मैं एक शेल्टर बना सकूं। बलि ने कहा, तुम्हें सोना, चांदी, मोती मांगने चाहिए थे। तुम जानते नहीं मैं सबसे बड़ा दाता हूं? विष्णु बोले, हां मुझे पता है राजा, पर मुझे सिर्फ जमीन चाहिए। बलि, ठीक है, जितनी जमीन तुम अपने नजर के होराइजन तक देख सकते हो मैं तुम्हें देता हूं। विष्णु बोले, नहीं राजा,
मुझे सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए, मेरे पांव के साइज का 3 गुना। बाली हंस पड़े और बोले, अरे छोटे ब्राह्मण, तुम तो बेवकूफ हो, राजा से इतना छोटा दान मांग रहे हो। विष्णु बोले, हाँ राजा, मुझे सिर्फ यही चाहिए। बाली, ठीक है, अपना पांव दिखाओ। तब विष्णु जी ने अपना पांव बढ़ा लिया। पहला कदम पूरी पृथ्वी पर रखा, दूसरा कदम स्वर्ग पर, जो भी बाली का ही राज्य था। फिर बोले, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? बाली समझ गए कि ये कोई आम भावना नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। वो बोले, मेरे पास अब 1 इंच भी जमीन नहीं बची, पर अपने वारे को पूरा करने के लिए मैं अपना सिर आपको देता हूं। अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। विष्णु जी ने अपना पांव उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस कहानी का मॉरल ये है कि किंग बाली का एक्शन गलत नहीं था। दान देना अच्छा है, पर इंटेंशन गलत था। ये प्राइड था, सेवा नहीं। इसीलिए ये बुरा कर्मा में आएगा। मैं यहां पर एक और पॉइंट जोड़ता हूं। मैं आपको पहले भी बताया था, अच्छा कर्मा में सोल फ्रीक्वेंसी कम होती है, बुरा कर्मा में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, मेरा पड़ोसी तो हर तरह के बुरे काम करता है, फिर भी मजे में जी रहा है, तो अच्छा कर्मा करके क्या फायदा? मैं कहता हूं, आप सिर्फ उसके एक्शन देख रहे हैं, इंटेंशन नहीं। और जब आप उससे जेलस होते हैं, तो आप खुद एक बाद कर्मा कर रहे होते हैं। सो फाइनली ये कंक्लूजन है कि अच्छा या बुरा कर्मा इंटेंशन से पता चलता है, एक्शन से नहीं। और जब आप अच्छा कर्मा करते हो, आत्मा को शांति मिलती है और आत्मा का फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब आप बुरा कर्मा करते हो, आत्मा का फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसीलिए हम कहते हैं, आत्मा की शांति इज इंपॉर्टेंट, मन की नहीं। अब आज का नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्या आत्मा को उसके किए गए कर्मों के हिसाब से रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है? यस, बट कैसे? चलिए देखते हैं। अब तक हमें पता है कि आत्मा को ही रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कर्मा इट डज। लेकिन सवाल यह है, कैसे? मान लीजिए एक बैड सोल है जिसका फ्रीक्वेंसी हाई है। अब इसका पनिशमेंट कैसे होगा? हमने सुना है स्पिरिचुअल गुरुज और बाबा से, जो बैड कर्मा करेगा वो नरक में जाएगा, वहां उसे गरम तेल में पकोड़े की तरह ताल दिया जाएगा। सुनने में ही डरावना लगता है, राइट? पर मैं पूछता हूं, फ्राई किसको करोगे, बॉडी को या सोल को? सोचो जरा। बैड कर्मा तो आत्मा ने तब किया जब वो पुराने बॉडी में था। वो बॉडी तो अब छोड़ दी गई है। अब आत्मा एक नए बॉडी में आ गया है जिसका अभी कोई कर्मा नहीं है। तो कैसे आप नए बॉडी को पकड़ के गरम तेल में डाल दोगे पनिशमेंट के लिए? एक्चुअली मेरे व्यू में ऐसा कोई पनिशमेंट होता ही नहीं है। सरप्राइज्ड? यस, कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने क्राइम किया, कोर्ट उसको पनिश कैसे करेगा? ऑब्वियसली जेल भेज के। पर कोर्ट का मेन पर्पस उसको टॉर्चर करना नहीं होता, बल्कि उसको एक चांस देना होता है अपने आप को सुधारने का। जब वो बाहर था, डिजायर्स हाई थी, पैसा, पावर, पोजीशन, और माइंड ने गलत रास्ता चुना डिजायर पूरी करने के लिए। लेकिन जब वो जेल में है तो उसको रियलाइज होता है कि यहां डिजायर पूरी नहीं हो सकती। ग्रेजुअली उसका डिजायर लेवल कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है और आत्मा को अपने आप को इंप्रूव करने का चांस मिलता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आत्मा बैड कर्मा में इन्वॉल्व है तो उसका फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है। अब नेक्स्ट बर्थ में वो ऐसे बॉडी और ऐसे एनवायरनमेंट में आएगा जहां उसके फ्रीक्वेंसी को कम करने का मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आत्मा एनिमल के रूप में जन्म ले ले। एनिमल का ब्रेन ह्यूमन के ब्रेन जितना एडवांस नहीं होता। चाहे आत्मा के अंदर ज्यादा डिजायर हो, पर एनिमल ब्रेन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। रिजल्ट, आत्मा कोई फर्दर बाद कर्मा नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता रहे। सो जो हम पनिशमेंट समझ रहे हैं वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है आत्मा के लिए अपने आप को करेक्ट करने की। अब थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं फिजिक्स में। एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी मींस लो एनर्जी। प्लैंक्स लॉ कहता है, और एक बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, सब कुछ चाहे वो मैटर हो या एनर्जी अपने लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। एक एप्पल जब ट्री से गिरता है हम कहते हैं ग्रेविटी की वजह से गिरता है, लेकिन एक्चुअली वो गिरता है अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए। अब अगर आत्मा गुड कर्मा करे तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, पर तब भी वो ब्रह्मात्मा के फ्रीक्वेंसी से ऊपर होता है क्योंकि वो अभी भी जीवात्मा है, ह्यूमन सोल। फिर उसका जन्म होता है एक अच्छे एनवायरनमेंट में और ऐसे बॉडी में जिसका ब्रेन हाईली डेवलप्ड हो, ताकि वो गुड कर्मा की वैल्यू समझे और भी गुड कर्मा करे। फ्रीक्वेंसी और कम हो और ब्रह्मात्मा के एक स्टेप और करीब आ जाए। लेकिन अगर यहां बाद कर्मा हो गया तो फिर से आत्मा का पोजीशन डाउनग्रेड हो जाता है। सो अब तक हमें यह समझ में आया कि जब कोई बाद कर्मा करता है तो उसका अगला जन्म ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहां बाद कर्मा करने का चांस कम हो। हम इसे पनिशमेंट बोलते हैं। और जब कोई गुड कर्मा करता है तो उसका अगला जन्म ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहां वो और गुड कर्मा कर सके। हम इसे रिवॉर्ड बोलते हैं। यही असली मतलब होता है पनिशमेंट और रिवॉर्ड का। गरम तेल में पकोड़ा बनाना नहीं। ये इसको लिबरेशन यानी मोक्ष की कॉन्सेप्ट से और थोड़ा क्लियरली समझते हैं। लिबरेशन कैसे होती है और भगवान विष्णु का रोल इस प्रोसेस में क्या है। देखिए, हमारी सोल एक्चुअली एक पार्ट है ब्रह्मात्मा की, और वो ब्रह्मात्मा का रूप है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कभी नहीं चाहते कि हमारी आत्मा को किसी भी कर्म के लिए पनिशमेंट मिले। उनका एम सिर्फ यह है कि हमारी आत्मा प्योरीफाई हो जाए, ताकि जब मोक्ष का टाइम आए वो हमारी प्योरीफाइड सोल को अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। जैसे हमारी आत्मा लिबरेशन के लिए तरसती है, वैसे ही भगवान विष्णु भी चाहते हैं कि वो हमें अपने पास ले ले। ये एक टू वे अट्रैक्शन है, लेकिन लिबरेशन तभी पॉसिबल है जब सोल कंप्लीटली प्योरीफाइड हो जाए और फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स हो। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। एक एप्पल ट्री पर लगा है और अर्थ उस एप्पल को अपनी तरफ पुल करना चाहती है, लेकिन जब तक एप्पल ट्री से डिटैच नहीं होता वो अर्थ की तरफ मूव नहीं करेगा। यहां अर्थ का रोल भगवान विष्णु का है और ट्री का रोल है हमारी डिजायर्स की। एप्पल जब तक अपनी बॉन्डेज मतलब ट्री से फ्री नहीं होता, अर्थ यूज अट्रैक्ट नहीं कर सकती। जब एप्पल ट्री से गिर जाता है तो वो नेचुरली अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। वैसे ही जब सोल अपनी डिजायर से फ्री होती है उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, वो प्यूरिफाई होती है और भगवान विष्णु उसको अपने पास खींच लेते हैं। यही है प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने से पहले सोल को कई चांसेस मिलते हैं अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। अगर किसी जन्म में सोल बैड कर्मा करती है तो नेक्स्ट लाइफ में उसको ऐसी एनवायरनमेंट मिलती है जिसमें उसके पास कम अपॉर्चुनिटी हो फर्दर बैड कर्मा करने की। और अगर वो गुड कर्मा करती है तो नेक्स्ट लाइफ में ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां वो अपने आप को और ज्यादा प्यूरिफाई कर सके। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप सोल अपने डिजायर से फ्री होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है और एक दिन वो मोक्ष के पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को साइंस के माध्यम से समझाया। आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए।
दोस्तों, एक सवाल है आपके लिए। Where is heaven or hell? Do they really exist? स्वर्ग और नरक कहाँ है? क्या वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? और एक और सवाल, How does आत्मा choose a body to enter into? आत्मा कौन सी बॉडी में प्रवेश करेगी, ये कैसे डिसाइड होता है? नमस्कार, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिलीजन एंड साइंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द साइंस बिहाइंड रिलीजन। फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल। लोग कहते हैं कि हम मरने से पहले हेवन को देख ही नहीं सकते, और अगर मरने के बाद हम हेवन गए भी तो वापस आकर कंफर्म नहीं कर सकते कि हेवन वाकई में एग्जिस्ट करता है। ये बात लॉजिकल लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेवन और हेल सिर्फ इमेजिनेशन है। समझिए, हेवन एंड हेल आर नॉट नेसेसरली फिजिकल प्लेसेस ओनली। ये एक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हेवन एक ऐसी जगह है जहां आपको हर तरह के प्लेजर्स मिलेंगे, एंजल्स होंगे, शराब होगी, महल होंगे और अनलिमिटेड सुख होगा। लेकिन ये सब बोगस है। ऐसी बातें करके वो लोग सिर्फ यूथ को ट्रैप करते हैं और उन्हें गलत एक्टिविटीज में उलझा देते हैं। असल सच ये है कि हेवन और हेल दोनों ही एक कॉम्बिनेशन है, फिजिकल प्लेस और सराउंडिंग एनवायरनमेंट का। अगर आप हेवन में जन्म लेते हैं तो एनवायरनमेंट ऐसा होगा जो आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को और नीचे ले जाएगा और प्यूरिफिकेशन की तरफ ले जाएगा। और अगर आप हेल में जन्म लेते हैं तो एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहां आपकी आत्मा को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का चांस बहुत कम मिलेगा। तो हेवन और हेल का असली मतलब यह है कि आपकी सोल किस प्रकार के एनवायरनमेंट में जन्म ले रही है। अब सवाल उठता है, क्या जगह स्पेसिफिक हेवन और हेल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? मेरा जवाब है हां, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें वाइन और एंजल्स के साथ डिस्क्राइब करना बिल्कुल इलॉजिकल है। हिंदुइज्म कहता है कि टोटल 6 हेवन्स और 7 हेल्स होते हैं, मतलब टोटल 14 जगह जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग आवर अर्थ। अब थोड़ा साइंस के साथ समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन सब प्लैनेट्स और सन की वजह से एक टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनता है। प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट चेंज करते रहते हैं, इसलिए ये एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। हर सोलर सिस्टम के लिए एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक एवरेज वैल्यू होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एवरेज वैल्यू डिसाइड करती है कि लाइफ का क्वालिटी उस सोलर सिस्टम में कैसा होगा। रूल सिंपल है, हायर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ज्यादा इंस्टेबिलिटी और लाइफ का क्वालिटी खराब। लोअर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ज्यादा स्टेबिलिटी और लाइफ का क्वालिटी अच्छी। इसलिए अगर किसी सोलर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वो हेवन या स्वर्ग होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वो हेल या नरक होगा। साइंस की लैंग्वेज में हेवन और हेल कुछ और नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेम है। दुख की बात है कि कुछ बबास और कुछ सो कॉल्ड गुरुज लोगों को गलत सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हेल जमीन के नीचे है और हेवन जमीन के ऊपर। मतलब अगर आप अर्थ को डिग करेंगे तो नरक मिल जाएगा, और अगर रॉकेट से सीधे ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा कहना बहुत फनी और इलॉजिकल है। Now let's see the importance of potential energy in our life. अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि सब चीजें अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहती है। ह्यूमन सोल भी वही करता है।
लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में सोल की फ्रीक्वेंसी कम होती है और कम फ्रीक्वेंसी देने वाली लाइफ होती है पीसफुल, काम और प्लेजेंट। हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में सोल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइफ होती है डिस्टर्ब्ड और हेक्टिक। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। रोज आप अपने कंफर्टेबल बेड पर सोते हैं, लेकिन एक दिन आप फ्लोर पर सोते हैं बिना ज्यादा बेडिंग के। बेड पर आपको कंफर्ट मिलेगा, लेकिन फ्लोर पर आपको शांति मिलेगी और अगले दिन आप पाएंगे कि आपकी डिजायर्स कम हो गई हैं। इसी वजह से हमारे ग्रेट सेंट्स फ्लोर पर सोते थे। वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कॉन्शियसली कम करते थे, अपनी सोल की फ्रीक्वेंसी कम करते थे और पीस एक्सपीरियंस करते थे। इसी तरह वो परमात्मा के और करीब हो जाते थे। Now let's understand the concepts of heaven and hell in Hinduism. Hinduism कहता है कि टोटल 14 लोका होते हैं। इनमें से 6 हेवेंस हैं, एक अर्थ है जो भूलोक कहलाती है और 7 हेल्स है। The 6 heavens are भुवार लोका, महार लोका, ज्ञाना लोका, तपा लोका, सत्या लोका और सबसे ऊपर ब्रह्मा लोका। The 7 hells are अतला, वीतला, सुतला, रसतला, तलातला, महातला और सबसे नीचे पताला लोका। सबसे ऊपर ब्रह्मा लोका है जो रेसिडेंस है ब्रह्मा, विष्णु और शिवा का। यहां सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है। सबसे नीचे पताला लोका है जहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और यहां लाइफ का क्वालिटी सबसे वर्स्ट होता है। जब आप गुड कर्मा करते हो तो आपको हेवेंस में स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन मिलता है और आखिर में ब्रह्मा लोका में लिबरेशन मिलती है। और जब आप बाद कर्मा करते हो तो आपको हेल्स में स्टेप बाय स्टेप डिमोशन मिलता है। तो दोस्तों, हेवन और हेल दोनों ही साइंटिफिक रियलिटी है जिनका बेस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हिंदुइज्म कहता है कि यूनिवर्स में टोटल 14 सोलर सिस्टम्स हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है और हमारा सोलर सिस्टम उनमें से एक है। साइंस अभी तक इन सोलर सिस्टम्स को डिस्कवर नहीं कर पाया, लेकिन जब वो एलियंस की बात करता है तो इनडायरेक्टली वो वही एक्सेप्ट कर रहा है जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट्स में हजारों साल पहले लिखा गया था। इसीलिए हेवन और हेल इल्यूजन्स नहीं है, दे आर साइंटिफिक रियलिटीज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज आत्मा एक पर्टिकुलर बॉडी चूज कैसे करती है। लेट्स एक्सप्लेन। जैसे हर इंसान अलग होता है, वैसे ही हर सोल भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। Every soul has a different frequency. ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है उसके प्रीवियस कर्मा से। एक सोल किस बॉडी में एंटर करेगा ये डिसाइड होता है पेरेंट्स के एनवायरनमेंट, उनके कर्मास और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मेंटालिटी एट द मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन से। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, द टाइप ऑफ सोल दैट पेरेंट्स विल गेट डिपेंड्स ऑन देयर कर्मा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर मेंटालिटी एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। मैक्सिमम केसेस में फ्यूटस को एक सूटेबल सोल ही मिलता है। कभी कभी अगर फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाए तो एक अनसूटेबल सोल एंटर करता है जिससे अब नॉर्मल चाइल्ड जन्म ले सकता है, और कभी कभी एक हाईली एडवांस्ड सोल एंटर करता है जिससे एक जीनियस चाइल्ड नॉर्मल पेरेंट्स से भी जन्म ले लेता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना सिंपल है अगर हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का एग्जाम्पल दें। सपोज आपके स्टेट में 10 FM स्टेशंस ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सब अपने अपने अलग फ्रीक्वेंसीज पर। जब आप रेडियो ऑन करते हैं वो सिर्फ उसी स्टेशन को कैच करता है जिसका फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो के फ्रीक्वेंसी से मैच करे। वैसे ही पेरेंट्स के अराउंड कई सोल्स होते हैं, बट फीटस विल रिसीव ओनली दैट सोल जिसका फ्रीक्वेंसी पेरेंट्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करे एट द मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। और इसमें भी कर्मा और एनवायरनमेंट का रोल होता है।
दोस्तों, अब तक हमने 4 वीडियोस में सोल के साइंटिफिक डिस्कशन किए। आज मैं उन सब को एक साथ समराइज करता हूं ताकि आपको एक क्लियर कट साइंटिफिक विजुअलाइजेशन मिले। पॉइंट 1, सोल इज अ नॉन मटेरियल एनर्जी, मीन्स आत्मा एक नॉन मैटर एनर्जी है और यूनिवर्स की एक मात्रा नॉन मैटर एनर्जी है। पॉइंट 2, इट्स सोर्स इज परम ब्रह्मा, मीन्स इसका सोर्स है परम ब्रह्मा या ईश्वर जो मटेरियल यूनिवर्स के बाहर स्थित है। पॉइंट 3, सोल रिमेन्स इन वेव फॉर्म, मीन्स आत्मा वेव या वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर। पॉइंट 4, सोल इज इमॉर्टल, मीन्स अपनी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी की वजह से आत्मा इमॉर्टल है। पॉइंट 5, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल, मीन्स ये डिजायर और कॉन्शियसनेस जैसे प्रॉपर्टीज दिखाती है और कर्मा को इनिशिएट करती है। पॉइंट 6, सोल कैन रिमेन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मीन्स आत्मा लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी दोनों में रह सकती है, लेकिन लिविंग बॉडी में वो कर्मा करती है और नॉन लिविंग में कर्मा नहीं करती। पॉइंट 7, सोल इज इनविजिबल, मीन्स ये एनर्जी है और एनर्जी को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके एक्शंस के जरिए उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। पॉइंट 8, इफेक्ट ऑफ कर्मा, मीन्स गुड कर्मा से सोल का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और बाद कर्मा से सोल का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। पॉइंट 9, नो पनिशमेंट, मीन्स आत्मा को कभी भी कर्मा के लिए पनिश नहीं किया जाता, सिर्फ रिफॉर्म होने का मौका दिया जाता है। बाबा लोग जो फ्राइंग इन हॉट ऑयल वाली बात करते हैं वो टोटली बोगस है। पॉइंट 10, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेतात्मा, मीन्स प्रेतात्मा सिर्फ एक ऐसी आत्मा होती है जिसका फिजिकल बॉडी नहीं होता और जो अपने अगले जन्म का वेट करती है, ये कोई घोष नहीं होती। पॉइंट 11, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन और मोक्षा, मीन्स लिबरेशन मतलब प्यूरिफाइड सोल का परमात्मा के साथ मर्ज हो जाना। पॉइंट 12, हेवन एंड हेल, हेवन और हेल कुछ और नहीं but the solar systems having low and high gravitational potential energy respectively. Point 13, energy levels of heaven and hell. Heaven main कम gravitational potential energy होती है और hell main ज़्यादा। Point 14, how soul chooses a body for its rebirth. Parents के कर्मा और उनकी mentality at the moment of conception डिसाइड करती है कि किस टाइप का सोल उनके बच्चे में एंटर करेगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे 4 वीडियोस में दिए गए साइंटिफिक डिस्कशंस ऑन सोल। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहले कभी सोल के बारे में इतना साइंटिफिक और लॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं सुना होगा। अगर आप स्कूल साइंस को थोड़ा रिकॉल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स और भी इजीली समझ आएंगे। अगर आपने माइंड बना लिया कि सोल इज नथिंग बट अ लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, तो आपको अपने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लॉजिकल जवाब मिल जाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि हमारे स्पिरिचुअल गुरुज इस तरह नहीं समझते। वो बस फैक्ट्स इंपोज कर देते हैं बिना लॉजिक के और लोगों के बिलीफ का फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और मिसअंडरस्टूड फैक्ट एक्सप्लेन करूंगा जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा है लेकिन जिसे गलत तरह से समझाया गया है। उसका भी एक साइंटिफिक व्यू मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए ताकि आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिले। और दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की जरूरत है ताकि मैं और ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर पाऊं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।